ईरान अमेरिका जंगबंदी के बीच रोजाना दोनों तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं। आपने सुना ही होगा, शेर आया शेर आया। शेर तो दोनों तरफ से आया, लेकिन जंगबंदी के जरिए एक ब्रेक लिया हुआ है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करने वाले हैं। ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि तेहरान से वॉशिंगटन तक जंग के बादल इतने गहरे हो चुके हैं कि अब सिर्फ एक चिंगारी की देर है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडल ईस्ट पर जमी है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी उस लेवल पर पहुंच गई है जहां से वापसी का रास्ता शायद बंद हो चुका है। अमन की हर कोशिश दम तोड़ रही है और इंसानियत एक खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अहम बात यह है कि क्या ट्रंप चाइना विजिट करेंगे, उसके बाद ही कुछ यहाँ नतीजा निकलेगा। और सबसे बड़ी खबर जो है व्हाइट हाउस से भी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से दी गई अमन की तजावीज़ को महज एक कागज़ का टुकड़ा समझकर हवा में उड़ा दिया। ट्रंप ने ईरानी सुझाव को कूड़ा गार्बेज करार दिया, कहा दुनिया को तशवीश में ढकेल दिया है। और ट्रंप का साफ कहना कि ये शर्तें किसी कीमत पर कबूल नहीं। ट्रंप के अल्फाज हैं कि ईरान के साथ सीज़फायर इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है, यानी ये किसी भी लम्हे दम तोड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये ऐलान जंग है? एक तरफ बारूद की बू है तो दूसरी तरफ ईरान के अंदर एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी। मॉनिटरिंग ग्रुप नेटब्लॉक्स की रिपोर्ट आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ईरान में मुकम्मल इंटरनेट ब्लैकआउट को आज 74 डेज हो चुके हैं। जी हाँ, 74 दिन। 28 फरवरी से जारी इस डिजिटल नाकाबंदी ने ईरानी शहरियों को दुनिया से काट कर एक कैद खाने में डाल दिया। इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है जिस तरह से यूएन बता रहा है, और वहीं मईशत तबाह हो चुकी है। लेकिन ईरानी हुकूमत का एक ही जवाब है, जंग ख़त्म होगी तो इंटरनेट आएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जंग ख़त्म होगी? इस अंधेरे में क्या कोई उम्मीद की किरण है? जी हाँ, पाकिस्तान इस वक्त एक आलमी खिलाड़ी के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान इस बहरान में मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है और इस कोशिश में तुर्किया और पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा वाकान फ़िदान ने ऐलान किया कि अगर फ़रीक़ैन के दरमियान कोई ठोस अमन माहिदा होता है तो तुर्किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ़ करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, और इसमें ईरान का राज़ी होना भी बहुत ज़रूरी है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी वाशिंगटन के गलियों में अमन की दस्तक दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि तबाही किसी के मफाद में नहीं, सिर्फ डिप्लोमेसी ही वाहिद रास्ता है। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि आलमी माहिरीन के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं, अब मेज़ पर बैठना नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो क्या हम तारीख़ के इस मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं? क्या पाकिस्तान और तुर्किया की कोशिशें रंग लाएंगी या सदर ट्रंप का गुस्सा पूरे खित्ते को राख बना देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और देखिए ग्लोबल सिनारियो पर खुसूसी पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स रोज़ाना रात 9:30 बजे मुनसिफ टीवी पर।